जी हां दोस्तों, खेल गए अखिलेश यादव, बौखलाए मोदी और योगी। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक मचा भागम भाग। 2027 का बदल गया सारा समीकरण। राजभर निषाद, न घर के न घाट के। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा बीते 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश में क्या हो गया जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक ऐसा स्ट्रोक खेल दिया जिसकी बुनियाद पर 27 के विधानसभा चुनाव की चुनावी बिसात पूरी तरीके से पलट गई है। आखिर भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उससे पहले से लेकर के अब तक इस बीच में वो कौन सा कदम उठाया जिसकी बुनियाद पर योगी और मोदी की नींद गायब होती हुई दिखेगी। और ऐसे में क्यों कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो या फिर मायावती, ये सब के सब अपनी पुरानी सियासी जमीन को खोने वाले हैं। यहां तक कि बाबा का झोला भी अब खूंटी पे टंगने वाला है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताता हूं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, याद कीजिए साल 2007 का विधानसभा का चुनाव मायावती बम्पर फुल मेजोरिटी में जीत करके आई। 2012 मायावती हार गई, फुल मेजोरिटी में अखिलेश यादव आए। 2017 एक नए युग की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी की, वनवास खत्म हुआ। और उसके बाद 17 के बाद 22 में भी योगी महाराज बम्पर तरीके से जीत करके उत्तर प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ में लिया। फिर 22 के बाद की 27 की राजनीति और 27 का राजनीतिक विसात एक ऐसे मोड़ पर है जब यह कहा जा रहा है कि साहब इस बार भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन दरकी हुई है। मगर इस बीच में अखिलेश ने जो कुछ किया उसका सीधा इंपैक्ट, सीधा असर समाजवादी पार्टी के उत्थान से जुड़ा हुआ है। यानी कि 12 के बाद सीधे 27 में एक बार फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ लपकते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, कहां ऐसा जा रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना का ऐलान कर तो दिया, मगर उसका फायदा उत्तर प्रदेश में तो उसे कतई नहीं मिलेगा। दोस्तों, 14 में बीजेपी के साथ में दलित ओबीसी का बड़ा वोट गया, 19 में गया, 24 में खिसक करके धराशायी होगी और बीजेपी की जो स्थिति बिगड़ी 240 के सिमटने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उसमें हाथ रहा। इस बीच में दोस्तों, समाजवादी पार्टी, दरअसल यादव और मुस्लिम वोट का गठजोड़ तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी इस वोट को तो पाती इंटैक्ट रहता है, मगर इसके साथ में गैर यादव ओबीसी और दलितों में अगर देखा जाए, जाटो दलित की तरफ समाजवादी पार्टी ने जो कुछ पहल की है वो तो उसका इंपैक्ट एक दिखेगा ही, मगर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की राजनीति को अखिलेश यादव खत्म करते हुए दिख रहे हैं। हाल की 2 मीटिंगों का जिक्र आपके सामने करूंगा। ओपी राजभर दरअसल राजभर समाज का नेतृत्व करते हैं, जो कि वो कहते हैं। हालांकि इसका नतीजों में कितना फर्क होता है हमने देखा कि उनके कई बार उनके दावे और वादे ध्वस्त हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसी बार्गेनिंग के साथ में कि साहब वो राजभर समाज का वोट हमारे साथ में 80% है और इसीलिए बीजेपी उनको मंत्री भी बनाती है, बीजेपी उनको जगह भी देती है। दरअसल दोस्तों, ये बात सच है। राजभर समाज अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 100 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मगर ऐसी 36 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जिसमें निर्णायक भूमिका में आता है और अखिलेश यादव ने इसी पिन पॉइंट को पकड़ा। अभी उसी गोमती रिवर फ्रंट पर जहां पर अखिलेश यादव ने ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे बनाया, जिसे योगी महाराज की सरकार आने के बाद में उसकी जांच पड़ताल, उसमें बड़े भ्रष्टाचार की बात कहते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच बिठा दी। लेकिन उसी गोमती रिवर फ्रंट पर अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से उसके लिए अपना नया प्लान तैयार किया और राजभर समाज के लोगों के साथ में जिस तरीके से बैठक की, राजभर समाज के लोगों का पार्टी के अंदर जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, राजभर समाज के बड़े नेता पार्टी समाज सपा के अंदर जिस तरीके से आ रहे हैं और सुहेलदेव महाराज की बड़ी और भव्य प्रतिमा उसी गोमती रिवर फ्रंट पर जिस अंदाज में लगाने का ऐलान अखिलेश यादव ने किया है
और ऐसे में राजभर समाज के अंदर एक जो नई उत्सुकता सपा और अखिलेश को लेकर के इन दिनों देखने को मिल रही है, उससे हताश परेशान है ओम प्रकाश राजभर। और ओपी राजभर ही नहीं, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ, खुद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की यूनिट। क्योंकि आप देख लीजिए, अयोध्या से लेकर के आप चले जाइए आगे, बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, वो पूरा पूर्वांचल का जो पूरा का पूरा बेल्ट है, किस तौर पर राजभर समाज वहां पर उनका वोटर बड़ी तादाद में है। और ऐसे में बीजेपी ये देख रही है कि अखिलेश अपने साथ में राजभर समाज के वोटर्स को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ओपी राजभर की सियासत की और सियासी जमीन को किस तौर पर अखिलेश यादव ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, और इसमें राजनीतिक जानकार उसमें अखिलेश को कामयाबी मिलते हुए भी देखते हुए बता रहे हैं। ऐसे ही संजय निषाद वोटर्स, मल्लाहों और निषाद वोटर्स की तादाद अच्छी खासी आबादी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर वो पूरा का पूरा बेल्ट, जिस कारण और जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को मजबूरन ढोती है, ओपी राजभर को मजबूरन ढोती है। लेकिन चूंकि गिव एंड टेक का मामला राजनीति में होता है, चुनावी नफा नुकसान गुणागणित किया जाता है और उसके बाद ही उन लोगों को भी गले लगाया जाता है जिनके सामने कभी कोई व्यक्ति खड़ा होना पसंद नहीं करता हो, जिन्हें अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं करता हो, उनको भी गले लगाना पड़ता है। बीजेपी के लिए राजभर और निषाद कुछ ऐसी स्थिति में है। बावजूद इसके संजय निषाद के साथ में जो वोटर रहे हैं या जो वोटर हैं या फिर जो वोटर आगे आने वाले दिनों में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के ये दावे और वादे करते हुए बीजेपी से बार्गेनिंग की पोजीशन में खुद को ले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक एक करके निषाद पार्टी के साथ में भी जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने पहल की है, वो अखिलेश की एक नई रणनीति दर्शा रही। क्योंकि अखिलेश ये जानते हैं गैर यादव वोटर में जब तक सेधमारी नहीं होगी, अखिलेश ये जानते हैं दलितों में उस समुदाय के अंदर, उस सेक्शन के अंदर जब तक सेधमारी नहीं होगी जो अखिलेश की तरफ नहीं आता है, तब तक बड़ी जीत हासिल कर पाना एक तरीके से नामुमकिन सा होगा। इसलिए अखिलेश ने उस रणनीति को तैयार करके उसको जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी। आप देखें नोनिया समाज, आप देखें दारा सिंह चौहान, नोनिया समाज, कुछ लोग कहीं पर उन्हें नोनिया बोला जाता है, कहीं पर लोनिया बोला जाता है, चौहान बिरादरी कहा जाता है, अलग अलग तरीके से इनको जाना जाता है। दारा सिंह चौहान, हालांकि ये मंत्री जरूर रहे, नाम बड़ा है, लेकिन इनका उनके समाज पर उस अंदाज का वर्चस्व नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा ये दर्शाते हैं। बीजेपी जानती है इसे। ये भारतीय जनता पार्टी में थे, मंत्री भी थे, 22 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ करके सपा में आ गए और उसके बाद में फिर से सपा छोड़ करके बीजेपी में चले गए। इन्हीं की सीट पर, जो सीट ये जीते थे, उस पर दोबारा से चुनाव हुआ, बीजेपी ने इन्हीं को खड़ा किया तो हार गए वहां पर। तो अब दारा सिंह चौहान यानी कि चौहान बिरादरी, लोनिया बिरादरी, नोनिया समाज के साथ में जिस तरीके से अखिलेश यादव मीटिंग करते हुए दिखते हैं, आप देखिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के कि अपने साथ में कभी निषाद बिरादरी के किसी बड़े नेता को लेकर के बैठ रहे हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर बिरादरी के किसी बड़े नेता को साथ लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी चौहान बिरादरी के किसी बड़े नेता को लेकर के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो जानते हैं कि मुस्लिम और यादव वोट तो उनके साथ में इंटैक्ट ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। और ये एक सच्चाई भी है, इसके पीछे के अपने कई सारे कारण हैं। तो वो जानते हैं कि किस तौर पर 2022 में मुसलमानों ने और यादवों का एक मुश्त वोट अखिलेश की तरफ खुल करके गया था। हालांकि तब सपा कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, मगर 2024 में सपा कांग्रेस एक साथ थी, गठबंधन में थी। उसका बड़ा फायदा हुआ था क्योंकि वो वोट जो सपा और वो मुस्लिम वोट जो सपा और कांग्रेस के बीच में बिखरता था, वो इंटैक्ट हुआ। 2027 में इंटैक्ट होगा ही होगा। इसलिए अखिलेश दरअसल इस MY फैक्टर को, मुस्लिम और यादव फैक्टर को साइड रख करके उन लोगों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा अपनी तरफ लाने की कवायद में लगे हैं, जिनकी बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन एक बार फिर से अखिलेश के लिए विस्तार होती अपने आप चली जाएगी दोस्तों। और दूसरा पहलू अखिलेश समझते हैं दोस्तों, कहा जाता है अपनी मजबूती तो है ही है, आपको पूर्ण रूप से मजबूत तो रहना है हर सेक्शन में किसी भी फील्ड के लिए, लेकिन सामने वाले विरोधियों की कमजोरी
और उनकी कमजोरी को भी किस तरीके से आपको अपनी मजबूती बनानी है। और यही दरअसल बीजेपी की रणनीति रही। आप देखें 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को मजबूत तो किया है, हिंदुत्व के एजेंडे पर बहुसंख्यकों को इकट्ठा तो किया ही, मगर दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों को लगातार कमजोर भी करती रही, तोड़ती भी रही। भले उनके बड़े नेताओं को तोड़ करके अपने पाले में ले जाने की बात हो, उनकी पार्टियों को तोड़ना हो, सरकारें गिराना हो, यह भी एक स्ट्रैटेजी और रणनीति राजनीति में काम करती है और बड़े स्तर पर काम करती है दोस्तों। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास में जिस तरीके से गैर यादव वोटर था, जिस तरीके से दलितों वाला वोटर था, इंटैक्ट होकर के गया था, उसमें समाजवादी पार्टी न सिर्फ सेध मारी बल्कि अपनी तरफ खींच कर लाने की कवायद है। आप देखें पासी वोटर को देख ले, अवधेश प्रसाद, इसी तरीके से जो अयोध्या से सांसद हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में अखिलेश यादव उन सभी वोटर्स को साथ ला करके 2012 जैसी कामयाबी को दोहराना चाहते हैं। और ऐसे में बीजेपी इन सबको देख रही है, बीजेपी समझ रही है, महसूस कर रही है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की यूनिट में ये बीजेपी माने ना माने, राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य एक अलग अलग गुट हैं। और ऐसे में दिल्ली किस तौर पर योगी आदित्यनाथ को लेकर के उसका अपना रुख क्या रहा आप जानते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को कुर्सी पर दिल्ली बिठा दे। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव उन तमाम चीजों को देख करके जो रणनीति अपना रहे हैं, राजनीतिक जानकारों की नजर में अखिलेश 2012 वाली विधानसभा चुनाव के नतीजे वाली उस नतीजे की तरफ एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि वक्त तय करेंगे। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।